आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां मत्था टेकने से और धुने की राख लगाने से होती है सारी मनोकामनाएं पूरी। जी हां, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं सिद्ध पुरुष मनोहर दास बाबा के समाधि स्थल के बारे में। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भरतपुर प्राचीन काल से साधु संतों की तपोस्थली रहा है। भारत आज भी अपने धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। आज के वैज्ञानिकता के दौर में आस्था के केंद्रों ने अपना महत्व नहीं खोया है, इसलिए इन धार्मिक स्थलों की गूंज संसार में सुनाई देती है। राजस्थान के भरतपुर में स्थित वैर कस्बा भी धार्मिक स्थलों में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसी में से एक है सिद्ध पुरुष श्री 1008 मनोहर दास बाबा का समाधि स्थल। मान्यता है कि यहाँ पर मत्था टेकने और धुने की राख लगाने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। जानकारी के मुताबिक बाबा के समाधि लेने के बाद भक्तों को दर्शन देना और उनके कष्टों को दूर करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। बाबा के द्वारा कई ऐसे चमत्कार किए गए हैं जिनकी आस्था के प्रति भक्तों में विश्वास बढ़ा है। दूर दूर से श्रद्धालु समाधि स्थल पर पहुंचने के साथ मत्था टेककर मन्नतें मांगते हैं। श्री मनोहर दास बाबा बचपन से ही ईश्वर में आस्था और पूजा पाठ करते रहते थे। कठिन तप करने के कारण ही उन्होंने कई सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त की थी। इन शक्तियों और सिद्धियों के कारण ही लोग उन्हें सिद्ध पुरुष के नाम से जानते थे। वे अपनी शक्तियों और सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करने के साथ ही कभी दिखावा नहीं करते थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और आकर्षण होता था, जो उन्हें सबसे अलग बनाता था। उन्होंने कई लोगों को कष्टों से मुक्ति दिलाकर कई चमत्कार किए थे। उन्होंने करीब 60 साल पहले 70 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ले ली थी। समाधि लेने के बाद उन्होंने कई भक्तों को दर्शन दिए और उनकी मनोकामनाओं को पूरा किया। बाबा मनोहर दास के समय से ही भक्त उनके दर्शन करने आते थे। बाबा हंसते हंसते भक्तों के कष्ट और मनोकामनाओं को पूरा कर देते थे। बाबा के द्वारा ली गई समाधि के बाद भी भक्तों को दर्शन देकर उन्हें कई परेशानियों से छुटकारा दिलाया है और यही वजह है कि बाबा के प्रति भक्तों की गहरी आस्था है। दूर दूर से भक्त आज भी बाबा के दर्शन करने आते हैं और मान्यता है कि बाबा की समाधि पर मत्था टेकने और 24 घंटे जल रही धूनी की राख लगाने से कई परेशानियों से मुक्ति मिलने के साथ साथ उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। बाबा की समाधि स्थल पर उनके भक्तों के द्वारा विशाल मंदिर बनाया गया है, जहां पशु पक्षियों और मानव सेवा जारी है। बाबा के जन्म और समाधि वाले दिन की तारीख पर विशाल भंडारे का आयोजन होता है। बाबा के नाम से देश विदेश में अनेक मंदिर हैं और हर एक शहर गांव में बाबा मनोहर दास की तस्वीर मिलेगी। इसके अलावा वाहनों में भी बाबा मनोहर दास की प्रतिमा लगी नजर आती है।